नमस्कार बच्चों, मैं मिंटी मिश्रा नॉलेज मंत्र में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको उपसर्ग का अभ्यास प्रश्न बताने जा रही हूँ। कई बच्चों ने हमसे कहा था कि वीडियो बनाइए, तो आप लोगों की ये जानने की उत्सुकता ही मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। चलिए, अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है, वह किस किस प्रकार हो सकती है। चलिए देखते हैं कि शब्द निर्माण प्रक्रिया। पहले देखते हैं, प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। निरंतर चलती रहती है। अब मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। कहाँ पे लगते हैं? मूल शब्द में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और ये किसके द्वारा, किसके नियमों के अनुसार होते हैं? कभी उपसर्ग के द्वारा होते हैं, कभी प्रत्यय के द्वारा और कभी समास के द्वारा। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि शब्द पद कब कहा जाता है। शब्द पद कब कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि जब कोई शब्द, ये कोई है यहाँ पे, ठीक है, जब कोई शब्द वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो वह पद बन जाता है। जब कोई शब्द, जैसे हम राम अगर बोलते हैं, राम कहीं पे लिखा है, राम अकेला शब्द कहीं लिखा है तो वो शब्द कहा जाएगा। लेकिन अगर राम घर जाता है तो वो किसी सेंटेंस का एक वाक्य का एक हिस्सा बन गया तो वहां पे राम पद बन जाएगा। वही शब्द ही वहां पे पद बन जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया जब कोई शब्द वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो वह पद बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण दीजिए। पहले ही बताया गया है, आप लोग जानते भी होंगे। लाइए फिर से एक बार बता देते हैं। उपसर्ग भाषा के लघुतम शब्दांश है। भाषा के लघुतम शब्दांश है। शब्दांश शब्दों के अंश है, पूरे शब्द नहीं है। या लघुतम खंड है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आ प्लस धर्म, तो आ उपसर्ग हो गया, धर्म में जुड़ करके अधर्म हो गया। सु उपसर्ग हो गया तो सु, और पुत्र में लग करके सुपुत्र हो गया। वी और नाश, विनाश, वी उपसर्ग हो गया। सु और योग, सुयोग, योग शब्द में लग करके सु उपसर्ग सुयोग बना है। और प्र प्लस आहार, प्रहार। इस तरह से आपके ये 5 उदाहरण हो गए। चलिए अब और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक उपसर्ग हो। तो 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? 5 ऐसे शब्द, एक से अधिक उपसर्ग। अब इसमें है आपका, पहले ही लिख लिया है कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए पहले ही आपको बताने समझाने के लिए। स्व प्लस अभि प्लस मान, तो आपका हो गया स्वाभिमान। तो यहाँ पे 2 उपसर्ग लग गए ना, स्व और अभि, और मान मूल शब्द हो गया आपका। परि और आ उपसर्ग और वरण, वरण आपका मूल शब्द हो गया, पर्यावरण हो गया। सम आलोचना, समालोचना। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। सम आचार, समाचार। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय सही का चिन्ह लगाइए। संवेदना में सम उपसर्ग हुआ है। अत्यंत में अति उपसर्ग हुआ है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा है। आमरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। आमरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। अंतरात्मा में अंतर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अंतर। उन उपसर्गों को रेखांकित कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के साथ नहीं लगते हैं। जो निम्नलिखित शब्दों के साथ नहीं लगते हैं, तो कुफल तो होता ही है, सुफल होता है और सफल भी होता है। निफल नहीं लगेगा आपका। हार, संहार भी होता है, विहार होता है, उपहार होता है, लेकिन आहार नहीं होता, आहार होता है, वहां पे आ नहीं लगेगा। गम, गम शब्द में सुगम भी होगा, निगम भी होगा, आगम भी होगा, लेकिन यहाँ पे प्रगम नहीं होगा क्योंकि प्रगम का कोई अर्थ नहीं होता है। दम, हमदम, हरदम और बेदम। ठीक है, तो कम दम नहीं लगेगा आपका। योग, सुयोग, यहाँ पे वियोग और दुर्योग। अति योग, अति नहीं लगेगा, यहाँ पे अति योग का नहीं बनेगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग के विकल्पों में से सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। अब उपहार में उप उपसर्ग लगा हुआ है, उपहार। ठीक है, उन्नति में, उपहार में क्योंकि पूरा पा ही है तो उसमें कोई मतलब हलंत वगैरह आधा अक्षर नहीं है, तो सीधा सा है आपका उपहार। और उन्नति,
अब इसमें उन्नति में उत प्लस नति से बना है, उन्नति बना है। परीक्षा, परिधन इक्षा, परीक्षा हुआ है, परीक्षा। और ये अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, ये आपका सही है। दुराग्रह, यहाँ पे दुर प्लस आग्रह यहाँ पे बनेगा, आग्रह, दुराग्रह, दूर प्लस आग्रह। उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जिनमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसमें होगा अपरिपक्व में नहीं हुआ है, अपकार में हुआ है, अपवाद में हुआ है और अपमान में भी हुआ है। पराक्रम, पराभव, पराजय सब में हुआ है लेकिन पराग में नहीं हुआ है। ठीक है, पराग में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मूल शब्द है कि इसको अलग भी अगर कर देंगे तो कोई मूल शब्द आपका नहीं निकलेगा। कुकर्म, कुमार्ग और कुपूत में हुआ है, कुमार में नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे अगर उपसर्ग अगर अलग कर देती है तो कोई मूल शब्द आपका नहीं निकलता है। और मूल शब्द से मूल शब्द का भी अर्थ निकालना चाहिए और कु जो उपसर्ग लगने के बाद भी उसका अर्थ निकलना चाहिए और लगभग समान अर्थ निकलना चाहिए, उपसर्ग के पहले और उपसर्ग के बाद का। और स्व, तो स्वधर्म, स्वार्थ और स्वजन इसमें है, स्वागत में नहीं हुआ क्योंकि सुधनागत होता है। विशुद्ध व्यायाम में आपका नहीं लगा हुआ है। उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अनाचार में हुआ है। और प्रा उपसर्ग प्राध्यापक में हुआ क्योंकि इसमें प्राक है, इसमें प्रति है और इसमें प्रादुर उपसर्ग हुआ है। आ उपसर्ग अन्याय में लगा हुआ है क्योंकि इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है इसलिए इसमें अन्याय में ही लगा हुआ। अनुपसर्ग अनाहार, ठीक है, अनाहार में लगा है। और अनुपसर्ग अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण में लगा हुआ है। उन उपसर्ग शब्दों को रेखांकित कीजिए जो रंगीन पदों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह जन्म भर मेरा एहसान मानता है तो आजीवन हो गया। उसने बिना डरे शत्रु का सामना किया, निर्भय हो जाएगा। यहाँ पे बिना डरे रेखांकित रंगीन पदों के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकते हैं तो इसमें निर्भय शब्द हो सकता है। यह वही स्थान है जिसे कुछ समय पहले न पहुंचने योग्य, तो न पहुंचने योग्य दुर्गम हो गया। यहाँ पे वह मनुष्य बहुत ही कमजोर है तो कमजोर का यहाँ पे कमजोर के स्थान पे दुर्बल भी हो जाएगा। वह अपने आचरण से औरों को प्रभावित करना चाहिए। तुम्हें अपने आचरण से, तो स्वाचरण, स्वाचरण, अपने आचरण से स्वाचरण। और उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें अनार में नहीं हुआ क्योंकि अज्ञान में हुआ है, अपात में हुआ है और अनेक में भी हुआ है, अनार में नहीं हुआ है। और सफल, सहित, सजल, समान में नहीं हुआ है। और प्रत्यक्ष, प्रतिभा, प्रतिमा और प्रदर्शनी, इसमें प्रतिभा में नहीं हुआ है आपका। अनादर, अनल, अनमोल और अनजान, इसमें अनल में नहीं हुआ है उपसर्ग का प्रयोग। उपला, उपसर्ग, उपस्थित, उपसंहार, यहाँ पे उपला में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग की भिन्नता, उपसर्ग की भिन्नता मतलब अलग अलग उसमें उपसर्ग लगा हो। जैसे प्रदर्शनी, प्रलय, प्रयत्न, प्रति हो जाएगा यहाँ पे, ये उपसर्ग होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यहाँ पे अलग हो गया। ये सम्मान, संपत्ति, समकोण और संभव, यहाँ पे समकोण पे होगा। प्राध्यापक, प्राकथन, प्रागवैदिक, प्रागैतिहासिक, यहाँ पे ये अलग आपका जिनमें उपसर्ग की भिन्नता है, प्राध्यापक में है। अनुकरण, अनुचित, अनुकंपा और अनुशासन, अनुचित में आपका भिन्न है। निरूपण, नियुक्त, निस्तेज और निबंध, निस्तेज पे है, निस उपसर्ग है। और नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है इसमें और निबंध है, यहाँ पे निस उपसर्ग हो गया है। चलिए, निम्नलिखित खंड का में उपसर्गों का खंड खा के शब्दों में उचित मिलान कीजिए। देखिए, अब खंड का के उपसर्गों खंड का के शब्दों से खुश किस्मत, दुष्चरित्र, स्वयं सेवक, चिरकाल, ये हो गया। अब लापता, दुष्कर्म, सहगान, संशय, संशय, सहगान और संशय। अनुराग, विकार, अथाह, सुफल, ये आपका हो जाएगा। और अपवाद, अवतरण, परामर्श, सुदूर, ये आपका होगा। कुपात्र, अंतर्मुखी, अवघट, दुधारू, ये आपका मैचिंग हो गया। आइए, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। परिचय, परिचय, परिक्रमा। अप उपसर्ग, अपहरण, अपमान। ला से लापता, ला इलाज। निस से निश्चय, निश्चल। सु से सुपुत्र, सुपात्र। कु से कुपुत्र,
कुरूप, परा से पराजय पराक्रम, बे से बेरहम बेचैन, वी से वियोग और ये विनाश, अधि से अधिकार और अधिनायक, उपसर्ग से उपहार उपकार, आ से अन्याय अपठित, अति से अतिशय अत्याचार, दुर से दुर्गम दुर से दुर्जन, बद से बदहाल बदनाम, गैर हाजिर गैर मर्द, गैर से आ से आलोक और आगत, आ उपसर्ग लगा के आलोक और आगत, नी उपसर्ग से निधन और निदान, प्रति उपसर्ग प्रतिशत और प्रतिकूल। आइए अब आइए इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। अब उपसर्ग, उपहार में उप उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है और निस्तेज में निस उपसर्ग है, प्रदर्शन में प्र उपसर्ग है, उपवन में उप उपसर्ग है, लाचारी में ला उपसर्ग है और अधिकार में अधि, संकल्प में सम उपसर्ग है और बदनसीब में बद उपसर्ग है। आइए, वीराम में वी उपसर्ग, प्रख्यात में प्र उपसर्ग और अभ्यास में अभि उपसर्ग है, दुराचार में दुर उपसर्ग, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग और आविर्भाव में आ उपसर्ग है। यहाँ पे आविर उपसर्ग हो गया, आविर उपसर्ग और अभिनय अभि उपसर्ग है, अभिनय अभि उपसर्ग, सद्भाव सद उपसर्ग हो गया, उद उपसर्ग हो गया, अवनति अव, अपकार अप, उप उपकार, परामर्श परा उपसर्ग है। अब यहाँ पे देखते हैं अनपढ़ अन, निरपराध निर, निवास नी उपसर्ग है, कमजोर कम, सद में सदगति में सद उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है, असुंदरता में आ उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, अवैज्ञानिक में आ उपसर्ग है, वैज्ञानिक में आ उपसर्ग है, अवैज्ञानिक में अनुकूल अनुपसर्ग है, प्रतिकूलता प्रति उपसर्ग, स्वाधीनता स्व उपसर्ग है आपका और अपयश में अप, उन्नति में उत और सुकर्म में सु उपसर्ग है, आजन में आ उपसर्ग है, सदधर्म में सद है और निर्मल में निर उपसर्ग है। इस तरह ये आपका उपसर्ग का अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होता है। धन्यवाद।